गौरव का आप सभी को नमस्कार। गौरव मैथ्स के YouTube चैनल पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि आज जो हमारा टॉपिक चालू होने वाला है वो हमारा टॉपिक चालू होने वाला है परसेंटेज का बेस, यानी असली जो हमारी अर्थमेटिक है वो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और उसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदला जाता है और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदला जाता है। जो आज का हम पोर्शन पढ़ने वाले हैं ये आपके परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, लगभग कह सकता हूं कि पूरी अर्थमेटिक में आप लोगों के ये काम आता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अनुपात समानुपात होता है वो अर्थमेटिक का आधार होता है, उसी प्रकार परसेंटेज भी अर्थमेटिक का बेस होता है। अगर मैं कैलकुलेशन के पोर्शन की बात करता हूं तो कैलकुलेशन के पोर्शन में आप लोगों के ये सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। तो हम हमारे आज के सेशन को चालू करने वाले हैं, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं परसेंटेज। प्रतिशतता। अगर मैं आप लोगों से परसेंटेज की बात करूं कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है, परसेंटेज होती क्या चीज है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि यहां पर अगर मैं इसको भागों में तोड़ना चाहूं तो मैं कहता हूं पर, और पर का मतलब कितना होता है 1। और अगर मैं आप लोगों से बोलूं सेंट, सेंट का मतलब कितना होता है 100, सेंट का मतलब कितना होता है 100। तो अगर मैं परसेंटेज को कहना चाहूं कि प्रत्येक 100 पर एक आपका क्या होता है परसेंटेज, प्रत्येक 100 पर आपका कितना एक आपका क्या होता है परसेंटेज। यानी अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि परसेंटेज का मतलब अगर यहां से मैं निकालना चाहूं तो क्या आता है 1/100, क्या आता है 1/100। अगर मैं कहूं 1% तो 1% का मतलब कितना 1/100, 1% का मतलब कितना 1/100। मैं कहता हूं अगर मैं 100 को गुणा कर देता हूं यहां पर, तो 100 का मैंने 1 से गुणा किया, आपका कितना हो जाता है 100%, आपका कितना हो जाता है 100%, और बराबर में कितना आता है 1, बराबर में कितना आता है 1। मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये आपका जो एक तरीके से कह दूं इक्वेशन या फिर जो आपकी ये थ्योरम निकल के आती है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैंने बोला परसेंटेज, मैंने क्या बोला परसेंटेज, परसेंटेज का जो आपका आधार निकल कर आया, परसेंटेज का जो आपका आधार निकल कर आया वो आधार कितना निकल कर आया 100, परसेंटेज का आधार कितना निकल कर आया 100। और परसेंटेज को मैं किससे दर्शा रहा हूं, इस साइन से। मैंने बोला ये आपका जो निकल कर आता है ये आपका निकल कर आता है फ्रैक्शन, ये आपका निकल कर आता है फ्रैक्शन यानी भिन्न। और फ्रैक्शन मेरे पास क्या होता है P/Q, फ्रैक्शन मेरे पास क्या होता है P/Q। तो यहां से मेरे सामने दो चीजें आई कि जो परसेंटेज का आधार होता है, जो परसेंटेज का आधार होता है वो परसेंटेज का आधार तो कितना होता है 100, जो भिन्न फ्रैक्शन का आधार होता है वो आधार कितना होता है 1। इसे हम बहुत ज्यादा यूज में लेने वाले हैं। अब बात आती है परसेंटेज की। जैसे मैं आप लोगों से बोलना चाहूं कि मैं अपने आप का कितना परसेंट हूं, तो मैंने बोला मैं अपने आप का कितना परसेंट हूं 100%। मैंने बोला ये मार्कर अपने आप का कितना परसेंट है, तो मैंने बोला ये मार्कर अपने आप का कितना परसेंट है 100%। मैंने बोला ये बोर्ड, तो ये बोर्ड अपने आप का कितना परसेंट है 100%। अच्छा जी, तो ये तो हुआ मेरे परसेंटेज की बात। मैंने बोला मेरे अंदर कितना दम, तो मैं बोलूंगा मेरे अंदर मेरा 100% दम है। तो ये हमारी क्या होती है परसेंटेज, जो अपने आप में कितना हो पूरा, और पूरा कितना 100%, वो आपका क्या होता है परसेंटेज। अच्छा जी, परसेंटेज का मतलब पर का मतलब 1, सेंट का मतलब 100, यानी प्रत्येक 100 पर एक आपका क्या कहलाता है परसेंटेज। अगर मैं 100 का गुणा यहां पर करता हूं तो 100% की वैल्यू निकल कर आती है कितनी 1, 100% की वैल्यू कितनी निकल कर आती है 1। यानी अगर मैं परसेंटेज के आधार की बात करूं तो 100, और भिन्न के आधार की बात करूं तो मेरा भिन्न का आधार कितना आता है 1, भिन्न का आधार मेरे पास कितना आता है 1। अब बात आती है कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदला जाता है और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदला जाता है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि परसेंटेज को मुझे बदलना है किसमें, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को मुझे बदलना है किसमें, परसेंटेज में। परसेंटेज को बदलना है फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को बदलना है किसमें, परसेंटेज में। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मैंने बोला 35%, मैंने बोला 35%, मैंने बोला मुझे परसेंटेज हटाना है, मुझे परसेंटेज हटाना है, और परसेंटेज का मतलब कितना होता है 1/100, 1/100। तो अगर मैं परसेंटेज हटाता हूं, अगर मैं परसेंटेज हटाता हूं तो परसेंटेज का मतलब कितना है 1/100। तो मैंने इसको कितने से गुणा कर दिया 1/100 से। हम इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं।
5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो आपके पास फ्रैक्शन कितना आया 7/20। आपके पास फ्रैक्शन कितना आया 7/20। तो मैं कह रहा हूं अगर आपको परसेंटेज से भिन्न में जाना है, परसेंटेज से भिन्न में जाना है, तो मैंने कितने से गुणा किया 1/100 से। तो अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो आप गुणा करोगे कितने से 1/100 से। कितने से गुणा करोगे 1/100 से। अब मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि मुझे इस 7/20 को वापस परसेंटेज में बदलना है। वापस किस में बदलना है? परसेंटेज में। और मैंने बोला अगर मैं भिन्न को परसेंटेज में बदल रहा हूं तो मैं कितने से गुणा कर रहा हूं? 100 से। कितने से गुणा कर रहा हूं? 100 से। 20 एकम 20, 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35। तो मेरे पास कितना आया 35%। मेरे पास कितना आया 35%। अगर परसेंटेज को भिन्न में बदलना है 1/100 से गुणा कर दो, या फिर हम कह सकते हैं 100 का भाग दे दिया जाता है। और अगर भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो कितने से गुणा करना पड़ रहा है 100 से। अगर भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो कितने से गुणा करना पड़ रहा है 100 से। तो ये हमारा है बहुत अच्छा बेसिक, ये हमारा है बहुत अच्छा बेसिक कि अगर परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग या 1/100 से गुणा, और भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा 100 से गुणा। तो जल्दी से आप एक बार इसे देखिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं धीरे धीरे एक एक चीज की। चलिए तो मैंने यहां से एक वैल्यू निकाली थी कि 100% कितने के बराबर है? 1 के बराबर। 100% कितने के बराबर है? 1 के बराबर। या फिर मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि 1 कितने के बराबर है? 100% के बराबर। तो मैं आप लोगों से कहता हूं जो आपका 1 है, जो आपका 1 है वो कितने के बराबर है? 100% के बराबर। मैंने बोला अगर मैं इसका आधा कर देता हूं तो 1/2। अगर मैंने इधर आधा किया तो इधर भी आधा, तो ये मेरा कितने का हो गया? 50% के बराबर। ऐसे में बोलता हूं 1/3 कितने के बराबर? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। या फिर मैं इसे बोल सकता हूं 33.33%। 33.33%। एक तरीके से इसके दो नाम होते हैं। दो नाम कैसे? जैसे हम लोगों का भी नाम होता है, एक घर का नाम होता है, एक बाहर का नाम होता है। जैसे मेरे बाहर का नाम गौरव है, घर का नाम मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोग हंसोगे, ठीक है। तो ऐसे यहां पर दो नाम हैं, 1/3 का 33 सही 1/3% और 33.33%। अगर मैं 1/4 की वैल्यू निकालता हूं तो ये आपका आता है 25%। 1/5 आपका आता है 20%। 1/6 मैंने बोला 1/3, मैंने बोला 1/3। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो 1/6 आ जाएगा क्या? जैसे मैंने 1/2 कितना परसेंट है? 50%। अगर मैं 1/2 का आधा कर रहा हूं तो 1/4, तो इसका भी आधा 25। तो 1/3 का आधा करा तो 33 सही 1/3 का आधा हो जाता है 16 सही 2/3%। इस वैल्यू को आप निकाल सकते हो, 16.66% आएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं। ऐसे अगर मैं बात करता हूं 1/7 की, तो ये आपका होता है 14 सही 2/7%। ये आपका होता है 14 सही 2/7%। मैंने बोला 1/8। 1/4 का आधा कर दो, तो मैंने बोला अगर इधर आधा कर रहे हैं तो इधर भी आधा करेंगे। 25 का आधा कितना आएगा? 12.5%। 12 सही 1/2% या फिर 12.5%। और इसी प्रकार मैं यहां से निकाल लेता हूं 1/9, तो मेरे पास आता है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगर मैं आगे बात करता हूं, तो मैं बात करता हूं 1/10 की, जो सबसे टिपिकल होता है निकालना। बहुत कठिन होता है 1/10 का परसेंटेज निकालना। मुझे भी नहीं आता निकालना, लेकिन मैं निकाल देता हूं। 1/10 का परसेंट कितना होगा? 10%। 1/11 का 9 सही 1/11%। 1/12 का 8 सही 1/3%। मैंने बोला 1/6 16 सही 2/3। अगर मैं इसका आधा करूं तो 1/12, तो 16 का आधा 8, 2/3 का आधा 1/3। अच्छा जी, मैंने बोला 1/13। मैंने क्या बोला? 1/13। तो 1/13 का आपका जो फ्रैक्शन होता है कभी एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जाता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं इसका क्या होता है। तो 13 7 91, तो 7 सही 9/13%। 1/14 ये कभी कभी पूछ लेता है। मैंने बोला 1/7 14 सही 2/7, आधा कर दो तो 14 का आधा
7 और 2/7 का आधा 1/7, 1/15, 1/15। मैंने बोला 1/5, इसका 1/3 भाग, तो इसका भी 1/3 भाग, तो 20 का 1/3 भाग कितना आएगा? 6 सही 2/3%, या फिर बोल सकते हैं 6.66%, 6.66%। मैंने बोला 1/16, 1/16, 1/8, आधा कितना हो जाएगा? तो 12 का आधा 6 और 1/2 का आधा 1/4, तो 6.25% या फिर 6 सही 1/4%। 1/17 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसका बता देता हूं कि 1/17 का मान कितना निकल के आता है। तो 1/17 आपका आता है 17 पंजे 85, 5 सही 15/17%। अगर मैं 1/18 निकालता हूं तो 1/9, 11 सही 1/9%, 1/9, 11 सही 1/9%। तो इसका हम आधा कर लेते हैं। तो अगर मैं इसका आधा करता हूं तो ये आपके पास आया 2 पंजे 10, 1 गया 2 पंजे 10, तो 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%। कितना आया? 5 सही 5/9%। ये हो गई हमारी 1/18 की बात। अगला आता है हमारा 1/19। 1/19 भी हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/19 भी हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करूं तो इसका परसेंटेज आता है 5 सही 5/19%। 19 पंजे 95, 5 बचा 1/20, तो 1/20 का परसेंट 5%, 1/21। ये आपका एक बार क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर पूछा गया है 1/21। तो 21 चौके 84, कितना बचा? 16, तो 4 सही 16/21%, 1/22। 1/11 का आधा, 1/11 का आधा, 1/11 का आधा, तो 2 चौके 8, और ये कितना बचा? 1, तो यहां पर आएगा आपका 4 सही 6/11%, 4 सही 6/11%। मैं बात करता हूं 1/23 की, तो वापस कहूंगा 1/23 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसका बता दूंगा। तो ये आप 23 चौके 92, तो 4 सही 8/23, 4 सही 8/23%। मैं बात करता हूं 1/24 की, तो 1/24, 1/12 का आधा, 1/12 का आधा, तो 8 का आधा 4, और 1/3 का आधा 2/3, 1/3 का आधा 2/3। 1 मिनट रुक जाइए, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/24 को 24 चौके 96, बचा कितना? 4, 4 एकम 4, 4 छिंगी 24, तो 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6%। 8 का आधा 4, 1/3 का आधा 1/6। मैं बात करता हूं 1/25 की, तो 25 चौके 100, 4%, और मैं लास्ट बात कर लेता हूं 1/30 की, तो यह आ जाएगा 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3%। तो ये फ्रैक्शन तो वो हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। 1 कितने के बराबर? 100% के बराबर, 1/2 50% के बराबर, 1/3 33 सही 1/3% के बराबर, 1/4 25% के बराबर, 1/5 20% के बराबर, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 कोई यूज नहीं आएगा आपके कभी भी एग्जाम के अंदर, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 कभी यूज नहीं आएगा, 1/18 5 सही 5/9%, 19%, 1/19 कभी यूज नहीं आएगा, 1/20 5%, 1/21 4 सही 16/21%, 1/22 4 सही 6/11%, 1/23 कभी यूज नहीं आएगा, 1/24 4 सही 1/6%, 1/25 4%, और 1/30%, 1/30 3 सही 1/3%। तो ये आप सभी लोगों को याद होने चाहिए। अगर उतारना चाहो तो उतार लीजिए, या जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम धीरे धीरे इनकी बात करेंगे कि इनसे जो आगे हमारे पास फ्रैक्शन प्राप्त होते हैं वो फ्रैक्शन कैसे प्राप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो
पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करना ना भूलें, जितना आप शेयर करोगे उतना ही आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। मैं आप लोगों से बोलता हूं, अगर अब हम इनके ग्रुप की बात करते हैं कि 1/2 का ग्रुप से परसेंटेज कैसे निकल के आती है, 1/3 के ग्रुप से परसेंटेज कैसे निकल के आती है, 1/4 से कैसे निकल के आती है, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं 1/2 के ग्रुप की, जिसमें आप लोगों से बोलता हूं कि 1/2 का मतलब कितना होता है 50%। 1/2 का मतलब कितना होता है 50%। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं 3/2% का मतलब 3/2 तो कितना गुना हो रहा है 3 गुना, और 3 गुना हुआ तो ये कितना आया 150%। कितना आया 150%। इसी प्रकार मैं कहता हूं 5/2 तो कितना गुना हो रहा है 5 गुना, तो उसका भी 5 गुना, यानी कितना हुआ 250%, यानी कितना हुआ 250%। आगे बात मैं करता हूं 1/3 के ग्रुप की। 1/3 का ग्रुप होता है 33 सही 1/3% के ऊपर। अगर मैं कहता हूं अगर मैं इसका दुगना करूं तो मेरे पास कितना आता है 2/3, और 2/3 का मतलब कितना होता है 33 का दुगना 66, और 1/3 का दुगना 2/3%। मैं बात करता हूं अब कितने की 4/3 की। तो या तो आप इसका सीधा 4 गुना कर दो, अगर 4 गुना नहीं करते हो तो आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस में 1/3। मैंने बोला 1 का मतलब कितना होता है 100%, और 1/3 का मतलब कितना होता है 33 सही 1/3%। तो मैंने बोला 100% में 33 सही 1/3% जोड़ोगे तो आएगा 133 सही 1/3%। तो इस प्रकार आप ग्रुप से इनके परसेंटेज निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं 1/4 कितना लिखा जाता है 25%। मैंने बोला दुगना करोगे 1/2, मुझे पता है, तो मैं करता हूं 3 गुना, तो 3/4, और अगर 3 गुना यहां किया तो 3 गुना यहां भी होगा, तो 25 का 3 गुना कितना आया 75%। 4 गुना करूंगा तो 1 आ जाएगा, तो मैं करता हूं 5 गुना, तो 5/4, और 5/4 को आप सीधा 5 गुना कर दो, 25 पंजे 125%, तो कितना आ जाएगा 125%। चलिए, तो इस प्रकार आप आगे भी इनको निकाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं 1/5 के ग्रुप की। 1/5 को लिखा जाता है कितना 20%। मैंने बोला 2/5 दुगना हुआ, और दुगना हुआ तो कितना परसेंट 20 का दुगना 40। 3/5 तिगना हुआ 60। इसको मैं कर देता हूं 6/5। 6 गुना हुआ तो 6 दूनी 12, 120%। तो इस प्रकार आप इनको आगे निकाल सकते हैं। अगर 4 गुना होगा तो 80%, 7 गुना होगा तो 140%। अगर मैं आगे बात करता हूं 1/6 के ग्रुप की। 1/6 इसको मैं क्या लिखता हूं 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। मैंने बोला 2/6 1/3, 33 सही 1/3%। 3/6 1/2 50%। 4/6 2/3 66 सही 2/3%। तो मेरे पास आता है 5/6। अगर मैं इसका 5 गुना करूं तो 16 पंजे 80, 5 दूनी 10/3, और 10/3 को लिख सकता हूं 3 सही 1/3, तो 3 यहां पर जुड़ जाएगा, तो ये मेरे पास आता है 83 सही 1/3%। अगर मैं बात करूं 7/6 की, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं 1 प्लस में 1/6। 1 का मतलब 100%, और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया 116 सही 2/3%। तो ये हुआ 1/6 का ग्रुप। आगे बात करते हैं 1/7 के ग्रुप की। क्या लिखा जाता है 14 सही 2/7%। तो मैंने बोला दुगना कर दो, और दुगना करा तो कितना हो गया 2/7। 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, तो 28 सही 4/7%। मैंने बात करी 3/7, तो तिगना कर दो 14 तिया 42, 2 तिया 6, तो 42 सही 6/7%। तो ये हुई 1/7 के ग्रुप की बात। आगे चलते हैं। मैंने बोला 1/8।
इसको लिखते हो 12 सही 1/2%। कितना? 12 सही 1/2%। मैंने बोला 2/8 1/4 25% हो जाएगा, तो बात आती है 3/8 की। बात आती है 3/8 की। 3 गुना 12 तिया 36, 3 एकम 3 और बटे में 2, और 3/2 को क्या लिखते हो? 1 सही 1/2, तो 1 आगे जुड़ जाएगा, तो कितना आया? 37 सही 1/2%। मैं आगे अगर इसमें आपसे बात करता हूं तो मैं बात करता हूं 5/8 की। 5/8 की। तो अगर मैं अब इसका सीधा करूंगा, 5 गुना 12 पंजे 60, 5 एकम 5, तो आपके पास आया 62 सही 1/2%। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 7/8 की, तो मैं सीधी कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो 7/8, 12 सत्ते 84 और 2 तिया 6, तो 87 सही 1/2। 87 सही 1/2। ये सारी चीजें आप लोगों को आती होंगी, ये बस केवल आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए, जिससे आपकी चीजें और क्लियर हो जाएं। एक की और बात कर लेते हैं यहां पर 9/8 की। तो 9/8 को आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस में 1/8। 1 का मतलब 100% और 1/8 का मतलब 12.5%। तो ये आपके पास कितना हो जाता है? 112 सही 1/2%। तो इन चीजों को आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो जल्दी से एक बार इसे नोट कीजिए। अब आगे बात करते हैं अगले ग्रुप्स की। मैं वापस आप लोगों से बोल रहा हूं, ये अर्थमेटिक का आधार है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य होता है, उसको भी मैं परसेंटेज को रेशो में बदलकर सोल्व करता हूं। तो बहुत एक यूनिक मेथड है, तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ ले। पूरा परसेंटेज का टॉपिक, आपका पूरा लाभ हानि, बट्टा, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, सब आपके इसी के ऊपर बेस हैं। इनका यूज हम हर टॉपिक में करने वाले हैं। तो इन टॉपिकों को जो आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इससे ही सोल्व करेंगे। तो इस बेसिक को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लें, और अगर कोई चीज़ आपको डाउट करती है तो उसे कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं उसे अगली क्लास में बता दूंगा, या फिर आप वीडियो को वापस पीछे करके उसे समझ सकते हैं। चलिए, तो हम 1/8 के ग्रुप की बात कर चुके थे, आगे हम बात करते हैं 1/9 के ग्रुप की। 1/9 को लिखा जाता है 11 सही 1/9%। अगर मैं बात करूं 2/9 की, तो दुगना हो गया 22 सही 2/9%। 3 गुने की बात करूं तो 3/9 1/3 हो जाएगा। मैं 4/9 की बात करता हूं तो 44 सही 2/9%। बड़ा आपका ये सिंपल सा ग्रुप होता है। 1/10 की कोई जरूरत है नहीं, मैं 1/11 की बात कर लेता हूं। ये आपका होता है 9 सही 1/11%। अगर मैं कहता हूं 2/11, तो 9 दूनी 18, 1/11 का दुगना 2/11%। मैं बात करता हूं 3/11 की, तो 9 तिया 27 सही 3/11%। इसी प्रकार 4/11 36 सही 4/11%। और लास्ट हम बात कर लेते हैं 1/12 के ग्रुप की। 1/12 को लिखा जाता है 8 सही 1/3%। 2/12 1/6 पढ़ लिया है, 3/12 1/4 पढ़ लिया है, 4/12 1/3 पढ़ लिया है। तो आती है 5/12 की बात। आती है किसकी? 5/12 की बात। तो 5 गुना कर लो, 8 पंजे 40 और 5/3, तो ये आपके पास आया 5/3। तो 3 एकम 3, तो 41 सही 2/3%। कितना आता है? 41 सही 2/3%। आगे हम बात करते हैं 7/12 की। तो 7 गुना 8 7 56 और प्लस में 7/3, तो 3 दूनी 6, 2 ऐड हो गया 58 सही 1/3%। और लास्ट हम एक की और बात कर लेते हैं 11/12 की। तो लिखने को तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस का 1/12। चलो ऐसे सोल्व कर लेते हैं, 1 माइनस का 1/12। तो 1 का मतलब तो कितना हो गया? 100%। और 1/12 का मतलब कितना हो गया? 8 सही 1/3%। तो मैं बोलता हूं 100 में से 8 सही 1/3% गया,
तो आपके पास बचा 91.2/3%। तो आप इस प्रकार से इनके फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो जल्दी से एक बार इसे आप लोग देखिए। चलिए, अब कुछ छोटे छोटे से बेसिक्स हैं इनके ऊपर, उनको हम पहले फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं और उसके बाद परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके कैलकुलेशन में यूज आते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके पास 13/7। जो पहला क्वेश्चन है वो है 13/7 और मैं कहता हूं इसे आप लोगों को किस में बदलना है, परसेंटेज में। तो मैं कहता हूं 13/7 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो मैंने बोला 13/7 को आप लिख सकते हैं 7 एकम 7 और प्लस में 6/7। 6/7, तो 1 प्लस में कितना आया, 6/7। और मुझे पता है 1 को मैं परसेंटेज में क्या लिखता हूं, 100%। 100% प्लस 1/7 को लिखा जाता है 14 सही 2/7। 1/7 को लिखा जाता है 14 सही 2/7। और ये कितना गुना हो रहा है, 6 गुना। तो कितने से गुना कर दिया, 6 से। 14 छिंगी 84, 6 दूनी 12, तो 1 आया तो ये हुआ 85। तो मेरे पास आया 85 सही 5/7। 85 सही 5/7%। तो 100 में अगर मैं 85 जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 185 सही 5/7%। तो 13/7 को परसेंटेज के रूप में क्या लिखा जाएगा, 185 सही 5/7%। 185 सही 5/7%। चलिए, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने दूसरा आपके सामने लिखा 35/6। तो 35/6 को हम एक बार तोड़ लेते हैं। 6 पंजे 30, तो 5 प्लस में 5/6। और 5/6 अभी अभी हम लोगों ने निकाला था 83 सही 1/3%। तो 5 को तो कितना लिख दिया, अगर 1 को 100% तो 5 को 500% प्लस में 83 सही 1/3%। अभी अभी हमने लोगों ने 5/6 सोल्व किया था, आप वीडियो को रिमाइंड करके भी देख सकते हैं। तो 500 और 83 कितना हो गया, 583 सही 1/3%। तो 35/6 को आप परसेंटेज में क्या लिखोगे, 583 सही 1/3%। अब आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। 29/3। तो इसको हम तोड़ लेते हैं। 3 9 में 27, 9 प्लस में 2/3। 9 को कितना लिखोगे, 1 को 100% तो 9 को 900% और 2/3 कितना होता है, 66 सही 2/3%। तो ये आप लोगों का आ गया 966 सही 2/3%। तो 29/3 को क्या लिखा जाएगा, 966 सही 2/3%। और इसके ऊपर हम लास्ट चौथा कर लेते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल लेते हैं। तो चौथा है मेरे पास 41/8। इसको जल्दी से तोड़ लेते हैं। 8 पंजे 40, तो 5 सही 1/8। 5 को कितना लिखा, 500%। और 1/8 को लिखा जाता है 12 सही 1/2%। तो 500 और 12 कितने हुए, 512 सही 1/2%। और यही आपका क्या होने वाला है, आंसर। तो जल्दी से एक बार इसे नोट कीजिए। तो ये बड़े सिंपल से पोर्शन है, आप लोगों को आते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की चीजें वापस बता रहा हूं जिससे आप लोगों की चीजें क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार हमने सीखा कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदला जाता है। और अब हम जो चीजें सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। चलिए, तो 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 5वां क्वेश्चन, अभी तक हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में निकाला, अब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर चलने वाले हैं।
तो मैं बोलता हूं यदि आप लोगों को दिया हुआ है 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3%, तो मैंने बोला क्या आप इसको लिख सकते हैं क्या 100% प्लस में 16 सही 2/3%। तो मैंने बोला 100% का मतलब 1 प्लस 16 सही 2/3। अभी अभी हम लोगों ने देखा था 1/6, 6 एकम 6, 6 और 1 7, तो मेरे पास आंसर कितना आया 7/6। मेरे पास आंसर कितना आया 7/6। छठे क्वेश्चन की बात करूं तो 142 सही 6/7%। क्या लिख सकते हैं 100% प्लस में 42 सही 6/7%। 100% का मतलब 1 प्लस 42 सही 6/7, 1/7 का कितना गुना हुआ 3 गुना, तो मेरे पास कितना आया 3/7। 7 एकम 7, 7 और 3 10, तो मेरे पास आंसर कितना आता है 10/7। तो इसका जो फ्रैक्शन रूप आएगा वो कितना आएगा 10/7। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चीज के ऊपर या लास्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं। ये है हमारे पास 218 सही 2/11%, 218 सही 2/11%। इसको फ्रैक्शन में बदलना है और इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए मैं कहता हूं मैं इसे क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या 200 प्लस 18 सही 2/11%। एक 100% का मतलब 1, तो 200% का मतलब 2 प्लस 18 सही 2/11 का मतलब 2/11, 11 दूनी 22, 22 और 2 24, तो मेरे पास आंसर कितना आता है 24/11। मेरे पास आंसर कितना आता है 24/11। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था क्या कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। जो आज हमने चीजें सीखी हैं ये आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हर पूरी अर्थमेटिक में आप लोगों की ये चीजें काम आती हैं। तो आज का सेशन हमारा यही था। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं आज से हमारी असली अर्थमेटिक चालू हो रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमेशा की तरह उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।